हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर 5.10, ये जो हमारी फिगर है 5.10, इफ़ ए सी इज़ इक्वल्स टू बी डी, जो डिस्टेंस ए सी है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बी डी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या लिखते हैं, पहले जो हमें गिवन होता है हम वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है, ए सी इज़ इक्वल्स टू बी डी, विच इज़ गिवन, यहाँ पे लिख देना विच इज़ गिवन। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ए सी, इसको ज़रा ध्यान से देखो। तो ये जो बी पॉइंट है ना, वो ए और सी का मिड पॉइंट है। ये जो बी पॉइंट है वो ए और सी का मिड पॉइंट है, ऐसा हमें फिगर से चेक करना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो बी पॉइंट है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब मिड पॉइंट होता है तो इक्वल होती हैं दोनों चीज़ें। सिमिलरली बी डी का मिड पॉइंट है सी, बी डी का मिड पॉइंट है सी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी सी इज़ इक्वल्स टू सी डी। समझ रहे हो, हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ में और फिफ्थ में दोनों में ऐसे ही करा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिख दी, या फिर इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो और इसे मान लो 3, और ये जो हमने ये गिवन थी इसको मान लो 1। अब ये ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी और बी सी इज़ इक्वल्स टू सी डी। अब देखो ए सी क्या होगा, फिर ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। क्यों, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट था बी, तो ए सी को अगर मैं टोटल डिस्टेंस लिखूँ तो वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, बी डी इज़ इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस होगा बी डी वो बी सी प्लस सी डी के इक्वल होगा, तो बी सी प्लस सी डी। तो अब हमारे पास, इसको रहने दो क्योंकि हमें इनका काम नहीं है। हम मानते हैं कि जो हमने नीचे दोनों इक्वेशंस लिखी है ना, ये दोनों हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाली 3rd है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इन 1। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो ए सी की जगह पे क्या रखना है, हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमें सब कुछ पुट करना था, तो ए सी की जगह पर ए बी प्लस बी सी लिख दो। तो मैंने लिख दिया ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल्स टू, है ना, इज़ इक्वल्स टू है। अब यहाँ पर बी डी है, तो बी डी की जगह पे हम बी डी की वैल्यू लिख देंगे, इज़ इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। तो देखो ये बी सी है और ये बी सी है, दोनों का पॉजिटिव साइन है, अपोजिट है, मतलब ये एल एच एस में है, ये आर एच एस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्टली हमारे पास क्या आया, ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ भी ये करना था, ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। So this was question number 6.